हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में जो उपस्थित हुए हैं, हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। यह बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए भी कंपलसरी क्वेश्चन है और जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डीएनए और आरएनए में अंतर। या तो यही से प्रश्न बनता है डीएनए का पूरा नाम बता दीजिए, आरएनए का पूरा नाम बता दीजिए, या तो आपको इसी से पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या यहां से पूछा जाता है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जो शर्करा पाई जाती है डीएनए में उसका सूत्र क्या होगा, जो शर्करा आपका आरएनए में पाया जाता है उसका सूत्र क्या होगा। इसके बाद केंद्रक किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है। और किसमें कोशिका द्रव्य में कौन पाया जाता है, ये आपका पूछा गया है। इसके बाद डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है अलग, और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अलग से पाया जाता है। इतने प्रकार के प्रश्नों का जवाब आपको इसी केवल एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम लोग समय नष्ट ना करें, सबसे पहले शुरू करते हैं कि डीएनए किसे कहते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम होता है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसी प्रकार से आरएनए का नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, इसीलिए उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा है वो ये है कि जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें कौन सा पेंटोज शर्करा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आपका डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में जो होता है वो राइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है। तीसरा जो होता है वो ये है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार थायमिन का होता है, और आरएनए में यूरेसिल का नाइट्रोजनी क्षार होता है। इसके बाद जो डीएनए होता है वह द्विकुंडलीय संरचना के रूप में पाया जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। जबकि आरएनए जो होता है वह एक कुंडलीय संरचना के रूप में पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। जो आपका डीएनए होता है वह क्या होता है, आपका स्वयं द्विगुणन कर लेता है, जबकि आरएनए जो होता है वह स्वयं द्विगुणन नहीं कर पाता। यदि आरएनए आपका द्विगुणन करना चाहेगा तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए की। इसका मतलब डीएनए की उपस्थिति में आरएनए जो होता है वह द्विगुणन करता है। इसके बाद जो आपका वो होगा कि जो आपका डीएनए होता है यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, और जो आपका आरएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो यहाँ से आपको इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मिले हैं। एक बार आइए फिर से देख लीजिएगा पूरा आपका क्या हो गया। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है, आरएनए में इसमें राइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इसमें थायमिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, इसमें यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। इसकी द्विकुंडलीय संरचना होती है, उसकी एक कुंडलीय संरचना होती है। यह स्वयं द्विगुणन कर लेता है, यह डीएनए की उपस्थिति में द्विगुणन करता है। यह केंद्रक में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें उपस्थित डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा का सूत्र C5H10O4 होता है, और इसमें उपस्थित राइबोज पेंटोज शर्करा का सूत्र C5H10O5 होता है। इसे डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका राइबोज शर्करा पाया जाता है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि इनमें किसी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इसलिए इसमें राइबोज शर्करा पेंटोज शर्करा पाया जाता है। जबकि इसमें क्या पाया जाता है, डीऑक्सी, डी मतलब होता है कम होना, किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, राइबोज शर्करा में। जब राइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसी का नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा। तो आज के लिए आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।